जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। हम हमेशा कहते हैं कि जो ये आपका ड्रीम है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। ये सिर्फ आपका ड्रीम नहीं है, ये आपके अपनों का भी ड्रीम है। तो जब भी आपको लगे कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो एक बार आप ये जरूर सोचें कि बहुत लोग हैं जो आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो आपके सफलता का इंतजार कर रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको खुश करना चाहते हो। आपका एक डिसीजन पूरा लाइफ आपका बदल सकता है। और ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, अगर आपका लाइफ सेटल होता है तो आपका आने वाला जनरेशन जो है उसको भी एक नया जरिया मिलता है ऊपर उठने का। तो आप ये सोचो कि आपका पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। ये सिर्फ आपके बारे में है ही नहीं, आपके अपनों प्लस आपके जो अपकमिंग जनरेशन है उनका भी समहाउ ये फ्यूचर डिसाइड करता है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से सही जगह होते हो तो दूसरों को भी, ठीक है, आने वाला जो जनरेशन है उनको भी आप सही डायरेक्शन दे पाओगे, सही चीजें उनको प्रोवाइड कर पाओगे। तो पूरी शिद्दत से पढ़िए, ठीक है, पूरी जान लगा के पढ़िए। और ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, यू नीड टू फाइट लाइक ए वॉरियर। ठीक है, एक योद्धा की तरीके से आपको फाइट करना है। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि बहुत लोग हैं जो वैकेंसी का इंतजार करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, ठीक है। बहुत लोग थे 1275 में, वैकेंसी कब आएगा आएगा, आ गया, निकल गया, ठीक है, और लोग बीपीए भी पहुंच गए। तो इंतजार नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी जब आएगा तो वो रुकेगा नहीं, ठीक है, वो टाइम भी नहीं देगा आपको। और ये जो दरोगा का एग्जाम है, मैं फिर से बोलता हूं, ज्ञान और बल का संगम है। तो याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगले 60 दिन जो है हमारे पास, ठीक है, आप मान के चलो टारगेट 60 डेज आपके हाथ में है। आपने बहुत पढ़ा, अब इस 60 दिन को आपको इस तरीके से यूज करना और इस तरीके से पढ़ना है कि आपने आज तक पढ़ा ही नहीं था। आपको इस 60 दिन को ऐसे जीना है और इस तरीके से अपना टाइम स्टडी में डालना है कि आपने आज तक कभी नहीं डाला था। हर एक चीज हम आपको यहां प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो, पीडीएफ, बस आपको पढ़ना है। सीक्वेंस वाइज वीडियो आपको डाला जा रहा है, सीक्वेंस वाइज उसके हिसाब से पीडीएफ डाला जा रहा है, ठीक है। बहुत लोगों को बोल रहे थे कि सर आपने पढ़ा तो दिया है, बट जो कुछ पीडीएफ है, जैसे कि स्टैटिक जीके का पीडीएफ हो गया, 8 से 9 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस तक आपका प्रीमियम यहां से देखा जा सकता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का पीडीएफ, स्टैटिक जीके का भी पीडीएफ प्रिंट करवा, आपको पीडीएफ बना दिया गया और आज 1 से 2 दिन में डल जाएगा आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज फिर से कि कौन सा आपको प्रिंट करवा लेना है। एक चीज और, जो भी हमने पढ़ाया है कंसाइजली पढ़ाया है एकदम, ठीक है, उतना ही हमने पढ़ाया है जितना आपको जरूरत है, ठीक है। हमने आपके सर पे कोई भी चीज थोपा नहीं है कि पढ़ लो। हमने खुद पढ़ा, हमने याद किया, उसके बाद हम आपको याद करवाएं। चाहे हम स्टैटिक जीके का बात करें, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी का बात करें, चाहे बिहार स्पेशल का बात करें, यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे और यहां से भी आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। सबसे जो ज्यादा क्वेश्चंस होता है वह साइंस से पूछा जाता है। 18 से 22 क्वेश्चंस आपके साइंस के आएंगे। तो साइंस का तो पीवाईक्यू का पूरा टॉपिक जो था, ठीक है, पीवाईक्यू के हिसाब से आपको सब्जेक्ट वाइज तो बेहतरीन तरीके से दिया ही गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको स्पेशल पीडीएफ बना दिया गया है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, ठीक है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन। और ये एग्जाम तक इस तरीके से मैं इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दूंगा कि आपका कुछ भी साइंस में भी नहीं छूटेगा। सब्जेक्ट वाइज आपका पूरा का पूरा पीडीएफ है, चाहे ज्योग्राफी का आपका पूरा हो, चाहे करंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप जो सीनियर है आपसे, उनसे भी आप कंपीट कर सकते हो अगर आपका करंट अच्छा है। और करंट हमने आपको फिर से पढ़ाया नहीं है, हमने आपको पूरी तरीके से, देखिए कितनी मेहनत की गई है पीडीएफ पे, और इसी तरीके से आपको वीडियो में भी इस पे मेहनत किया गया है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये साइंस है, देखिए, ठीक है, स्टैटिक है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसका यूटिलाइज कैसे करना है, देखिए ये 60 दिन जो है आपको ऐसे जीना है, ऐसे पढ़ना है कि आपने कभी नहीं पढ़ा था, ठीक है। अभी जो आपका टारगेट है ये पूरा का पूरा हम सब चीज हम आपके लिए कर चुके, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कहां से कितना क्वेश्चंस आता है, हर एक चीज आपके लिए कर दिया गया है। अगेन मैं बार बार बोलता हूं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे सिंपल पूछता हूं, देखिए ये काठ का एक टुकड़ा है, ठीक है, इसमें आपको कील है यहां, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको कील को अंदर घुसाना है इस काठ के अंदर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पे बार बार आपको वार करना है, इस पे अगर बार बार वार करना है। अगर एक बार यहां करोगे एक बार, कभी ये अंदर जाएगा नहीं। तो आपको करना क्या है, जो सिलेबस है उसको आपको बार बार पढ़ना है, तभी ये अंदर जाएगा। मान लीजिए आज आपने यहां से पढ़ लिया, फिर वहां से पढ़ लिया, कभी नहीं होगा फिर, ठीक है। हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, तभी भी कुछ चीज होता है कि हम भूल जाएंगे। अभी कुछ पूछोगे तो हो सकता है मुझे याद ना हो। तो याद रखने का सबसे जो बड़ा है कि एक चीज जो आपने सिलेबस से, जो आपका नोट्स है, उसको कंसाइज कीजिए और उसको बार बार पढ़िए। इतना ही पढ़िए जितना जरूरत है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में आप लगे हुए हो 3 महीना तक, क्योंकि आपको उस तरीके के नोट्स मिलेंगे, आप बहुत खुश होगे कि मैं बहुत डीपली पढ़ रहा हूं, खुशी अंदर होगा कि मुझे ये चीज आता है। नहीं, आपको अपने आप को खुश नहीं करना है, आपको एग्जाम निकालना है और ना ही आपको ज्ञानी बनना है। देखिए
डॉक्टरेट पीएचडी करके लोग बैठे, क्या उनको बैठाओगे तो एग्जाम नहीं। एग्जाम को निकालने के लिए सोच और जो आपका ब्रेन बोलते हैं ना माइंड सेट होता है ना, टोटली डिफरेंट। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको पूरा वीडियो प्रिपेयर किया गया, उसी हिसाब से आपका पीडीएफ प्रिपेयर किया गया, ठीक है। हर एक चीज उसी हिसाब से कंसाइज करके प्रिपेयर किया गया है, ताकि आप बार बार उस चीज को पढ़ोगे, ठीक है। जितनी बार पढ़ोगे वो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में धीरे धीरे पूरी तरीके से रिटेन होते जाएगा। और स्पेशली ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को लिए मैं बोल देता हूं, अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हो तो यही एक चैनल है जिससे आप श्योर सिलेक्शन ले सकते हो। तीसरा और चौथा अटेम्प्ट में कोई कहीं भी पढ़ेगा, खुद गुरु हो जाता है, खुद निकाल लेगा, ठीक है। जितना भी आप यूट्यूब पे देखते हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट निकालना है, ठीक है, तो ड्रीम डोज ही आपको सहायता कर सकता है। बाकी जो लोग 1 से 2 बार दिए हो तो खुद समझदार है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए अभी जो आपका 60 दिन है, बस आपको करना क्या है, मैं हर एक चीज आपके सामने रख दे रहा हूं, बस इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक वीडियो, हर एक टॉपिक का वीडियो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको कंप्लीट करना। मैं अभी बताऊंगा कैसे पूरा का पूरा चीज आपको कंप्लीट करवाना है। नीचे लिंक आपको दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए टॉपिक का वीडियो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री का बात करूं, ठीक है, उत्तर मुगल पढ़ना है, मराठा पढ़ना है, गवर्नर जनरल पढ़ना है, ठीक है, ऐसे ही है हर एक सब्जेक्ट का। मैं जुबान पे मुझे है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो उस हिसाब से टॉपिक आपका डिजाइन किया गया है, टॉपिक का वीडियो। उसके बाद उसका पीडीएफ है और पीडीएफ में उसका क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसके साथ आपको कम से कम 2 से 3, अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो 2 फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे। और अगेन सेट वही लगाइएगा जिससे आप मोटिवेट हो। अगर सेट इजी भी हो और अगर आपका उसमें नंबर आ रहा है तो आप वही लगाएं। बाकी जो ड्रीम डोज के द्वारा जो 3 सेट डाला गया है, एकदम समझ लो एग्जाम में पेपर वैसा ही रहेगा। अगर आपने उतना कर लिया तो एग्जाम में 70 से 75 क्वेश्चन आप कर लोगे। एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा प्री का, हमेशा उल्टा पुल्टा रहता है। मेंस का जो पेपर रहता है वो हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है। तो प्री में आपको क्या करना है, टॉपर नहीं बनना है। टॉपर आपको किसमें बनना है, मेंस के पेपर में बनना है, जो कि हम आपको बताएंगे फुल आप 85+ लेके आओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो प्री में अभी जो आपको लगाना है 2 से 3 टेस्ट एक सप्ताह में लगाना है, फुल लेंथ जो ड्रीम डोज दे रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। याद रखिएगा अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आप टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दोगे, 2 टेस्ट लगाइए, 3 टेस्ट लगाइए, बट टॉपिक को भी आपको साथ में लेना। और टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी भी टेस्ट लगाओ, कम से कम पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चंस आपके दिमाग में। अब इसको कंप्लीट कैसे करना है, तो सबसे पहला जो आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपको पीडीएफ प्रिंट करवा लेना है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ तो आप प्रिंट करवाओगे लेकिन वीडियो फिनिश करना बहुत जरूरी है। हर एक चीज हमने मेहनत किया है, ट्रिक से हमने याद करवाया, कंसाइजली हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे ही आप जुड़िएगा यहां लिखा हुआ है जितने भी पीडीएफ है आपको प्रिंट करवा लेना है। तो जैसे कि आपका साइंस का पूरा आज मैं फिर से डाल दूंगा सीक्वेंस वाइज करके कि कौन सा पीडीएफ आपको प्रिंट करवा लेना है। उसके बाद आप ऊपर यहां क्लिक करोगे, यहां लिखा हुआ है रूटीन नंबर 1। जैसे ही रूटीन नंबर 1 पे आओगे आपको ये दिख जाएगा। आपको टोटल अभी 32 रूटीन अराउंड डल चुका है, ठीक है। आप रूटीन, तो ये देखिए होगा आपका पहला दिन का रूटीन, आप इस पे क्लिक करोगे आपको ये रूटीन खुल जाएगा। हर एक रूटीन को ट्राई करना है कि 1 से 1.5 दिन में या 1 से 1.5 दिन में आप कंप्लीट कर लो। जितना मेहनत हो सकता है आपको देना है। पहला दिन हमने पढ़ाया कोशिका, आप बायोलॉजी का प्रिंट करवा लोगे, ठीक है, सामने रखिएगा, वीडियो देखिएगा, वीडियो में जितना एक्स्ट्रा पॉइंट में बताया वो पीडीएफ में भी आप लिखते हुए चलेगा। हिस्ट्री में मैंने पढ़ा उत्तर मुगल काल, बहुत ही शॉर्टली मैंने हिस्ट्री खत्म किया जितना जरूरत है। उत्तर मुगल काल मॉडर्न हिस्ट्री वाला प्रिंट करवा लीजिएगा और सामने आप अपना पीडीएफ रखिएगा। उसके बाद स्टैटिक जीके का पीडीएफ आप प्रिंट करवा लीजिएगा, सामने आप रखिएगा। ज्योग्राफी का पीडीएफ प्रिंट करवा लीजिएगा, सामने आप पीडीएफ रखिएगा। अगले 60 दिन आपको ड्रीम डोज के साथ बिताना है, ठीक है। मेरे वीडियोस देखने हैं, मेरे पीडीएफ देखने हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें आपको लिखना है और जो फुल लेंथ टेस्ट जो आपको दिया जा रहा है वो आपको लगाना है। मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्टली क्लिक करोगे, रूटीन 1 पे जाओगे, टेलीग्राम पे आपको दिख जाएगा और जितना हमारा कंप्लीट होते जाता है फिर से वो हम ऐप पे अपलोड कर देते हैं, ताकि एग्जाम से पहले आप एक बार सीक्वेंस में फिर से आप रिवीजन कर पाओ। ऐसे एक बार आप कर लोगे अच्छे से पीडीएफ में लिख के, तो आप बाद में पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हो। बट सबसे पहले आपको वीडियो खत्म करना जरूरी है। इस 60 दिन में आप इजिली खत्म कर लोगे, वीडियो खत्म कर लोगे, पीडीएफ खत्म कर लोगे, टेस्ट भी लगा लोगे। फिर से हमें वार एक जगह करना है, ठीक है, यहां वहां यहां नहीं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हमें बस गलत नहीं करना है। अगर आप इतना कर लेते हो, मैं आपको इंश्योर करता हूं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। और एक चीज, कोई कहीं भी पढ़ता हो ड्रीम डोज को बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि हम पूरी शिद्दत से सिर्फ एक कोर्स आपके सामने रखे हैं, वो है आपका जो चल रहा है, ठीक है। पूरा जान लगा दिए, बस आप उसको अपना बना लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम रेट ऑफ सिलेक्शन रहा है, ठीक है, बच्चे कम थे पर सिलेक्शन सबसे ज्यादा हुआ था और इस बार भी सिलेक्शन सबसे ज्यादा होगा, सिलेक्शन रेट में बता रहा हूं, ठीक है। तो बस आप उतना कर लीजिएगा। रूटीन नंबर 1 से जाएगा, इसी तरीके से आप रूटीन 2 में आओगे, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे देखोगे, ये पूरा आप कंप्लीट करोगे। देखिए सीक्वेंस वाइज पीडीएफ दिया हुआ है, पर ये पीडीएफ आपको प्रिंट नहीं करवाना, आपको मेन पीडीएफ प्रिंट करवाना है। यहां छोटा छोटा दिया हुआ है पीडीएफ, ठीक है। उसके बाद है आपका, उसके बाद नीचे आओगे तो ये आपका रूटीन नंबर 2 आपका दिख जाएगा। उसके बाद उस तरीके से आप करते हुए आ जाओगे।
ठीक है, रूटीन नंबर 2 है फिर से उसी तरीके से। तो सबसे पहले पीडीएफ आप प्रिंट करवा लीजिएगा, उसके बाद रूटीन नंबर 1 पे जाइए और वहां से पढ़ते हुए आए। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपको सेट भी दिया जा रहा है, क्वेश्चंस भी दिया जा रहा है, वीडियो का टॉपिक भी दिया जा रहा है और पीडीएफ भी दिया जा रहा है। करना क्या है, बस आपको पढ़ना है। अगर आपने इतना कर लिया, आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, बस एक चीज बोलूंगा, डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, स्पेशली यूट्यूब देखे, इधर देखे, उधर देखे, कुछ भी, सब मोह माया। बस जो हम बता रहे हैं उसको एकदम वन माइंड होके, एकदम फोकस होके, एकदम ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है एंड यू विल बी अमंग द टॉपर। सो थैंक यू सो मच। अब आई थिंक आपको पूरा रास्ता पता चल गया होगा कि अगले 60 दिन आपको क्या करना है। ठीक है, और बीच बीच में आपका फुल लेंथ टेस्ट भी डलते रहता है, तो अपने आप को आप चेक करते रहोगे। सो थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके का डाउट होगा आप नीचे कमेंट कीजिएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसी को आपको बार बार करना है, रिवीजन मोड में डालना है। जो भी जितना भी जरूरत होगा हम बीच में इंक्लूड करते जाएंगे, लास्ट तक हम आपके साथ रहेंगे और बीपीए के गेट तक हम आपको छोड़ के आएंगे। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।